और अब इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। पश्चिमी एशिया में इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा हाई है और इजराइल इस वक्त बेहद गुस्से में नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल में लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, जिसके बाद इस इलाके में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है। देखिए, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान पर हमला कर दिया। इजराइल ने यह हमला मिसाइल से किया है। इजराइल का कहना है कि लेबनान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाकर एक के बाद एक रॉकेट दागे गए थे और इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में हमास के ठिकानों पर हमला बोल दिया है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत तनाव है। किसी भी वक्त वहां कुछ भी बड़ा हो सकता है। इजरायल के F-16 फाइटर विमान बम बरसा रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने F-35 फाइटर विमान को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कह दिया है। साफ है, पश्चिम एशिया में भड़की ये चिंगारी कभी भी आग में बदल सकती है। इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को एक्टिव कर दिया है। इस वक्त पूरा इजरायल हाई अलर्ट पर है। इजरायल की सेना का कहना है कि उनके ऊपर दक्षिणी लेबनान से दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं, जिसे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने उत्तरी इजरायल के ऊपर इंटरसेप्ट किया है। इजरायल का कहना है कि 34 रॉकेट सीमा की ओर दागे गए थे, जिनमें से 5 इजरायल में आकर गिरे। बाकी रॉकेट को आयरन डोम ने गिरा दिया। इस हमले में 2 लोग घायल हुए थे और कई इमारतों, वैन और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। इजरायल ने इस हमले के लिए फिलिस्तीनी ग्रुप हमास को जिम्मेदार माना था। पश्चिमी एशिया के जानकारों के मुताबिक 2006 के युद्ध के बाद से लेबनान की ओर से दागे गए रॉकेटों की ये बड़ी संख्या है। इजरायल ने इसके जवाब में लेबनान में मौजूद हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया। इजरायल ने लेबनान में 6 मिसाइल दागी हैं, जिसके बाद लेबनान में कई जगहों पर धुएं का गुबार देखा गया। लेबनान में इसके बाद अफरा तफरी मच गई। इजरायल ने इसके बाद आज सुबह गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक किया। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक में 2 सुरंगें और 2 हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल ने इस ऑपरेशन को द स्ट्रॉन्ग हैंड नाम दिया। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा से हमास ने भी इजरायल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया, जिसके बाद दक्षिणी इजरायल में एयर रेड सायरन गूंजने लगे। इजरायल पर हुए रॉकेट हमले के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ मीटिंग की थी। הימים האחרונים שאויבינו לא יטו בנו. הוויכוח הפנימי בישראל לא ימנע מאיתנו לפעול נגדם בכל מקום ובכל עת שידרש. כולנו, בלי יוצא מן הכלל, מאוחדים בזה. हमास का कहना है कि इजरायल पुलिस ने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में जो कार्रवाई की थी, उसका बदला लेने के लिए हमास ने इजरायल पर रॉकेट दागे। इधर इजरायल पुलिस के मुताबिक कुछ फिलिस्तीनियों ने खुद को पटाखों, लाठी और पत्थरों के साथ मस्जिद में बंद कर लिया था और बाहर बैरिकेडिंग लगा दी थी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को मस्जिद में घुसना पड़ा। इस दौरान नकाब पोश प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पटाखों से हमला कर दिया। झड़प में एक पुलिसकर्मी समेत 14 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उधर फिलिस्तीनी गवाहों ने कहा कि रमजान के महीने में इजरायल पुलिस ने उन पर ग्रेनेड और आंसू गैस से हमला किया, जिससे उनका दम घुटने लगा। इस घटना के बाद गाजा पट्टी से इजरायल पर 9 रॉकेट दागे गए थे। अल अक्सा मस्जिद हरम अल शरीफ के परिसर में बनी है, जिसकी देखरेख जॉर्डन करता है। हमले के बाद जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजरायल को मस्जिद में मौजूद लोगों पर जुर्म करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इजरायली सेना से तुरंत वापस जाने को कहा। वहीं सऊदी अरब ने भी हमले की निंदा की, लेकिन इस सबसे बेपरवाह इजरायल ने साफ कर दिया है कि उस पर हुए हमले का वो पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान इजराइल संबंधों की खटास परमाणु बम के विस्फोट तक जा पहुंची है। इजराइल ने खुली धमकी ये दी है कि उस पर खतरा आया तो वो ईरान पर परमाणु बम गिराने में जरा सा भी देर नहीं करेगा। अब दुनिया ये पूछ रही है कि क्या इजराइल के पास परमाणु बम है। इसका जवाब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने दे दिया है। भारी तनाव के बीच एटम बम की धमकी से अब पश्चिम एशिया में एक चिंता की लहर दौड़ गई है।
युद्ध की धमकी और एटम बम का इस्तेमाल। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान और इजरायल के बीच संबंधों की जो खटास है उसकी परिणति परमाणु बम के इस्तेमाल में हो सकती है। तो क्या महायुद्ध में अब तक रूस जिस एटम बम को गिराने की धमकी देता रहा, ईरान से खतरा पैदा होते ही इजरायल ईरान पर एटम बम गिरा देगा? ऐसा कहने का आधार ये तस्वीरें हैं। ये मस्जिद है, कोई जंग का मैदान नहीं, और ये कोई सामान्य मस्जिद नहीं है। ये इस्लाम के 3 सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदों में एक है, जिसका नाम है अल अक्सा। इस मस्जिद की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इसकी वजह है ये तस्वीरें। मस्जिद के अंदर इजरायल की फोर्स ने भयंकर बम गोले चलाए, फायरिंग हुई। अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की भीड़ उमड़ती है। यहां इजरायल के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन इस बार रमजान के महीने में यरूशलेम युद्ध का मैदान बन गया। इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ पूरा फिलिस्तीन उठ खड़ा हुआ है। वैसे तो ईरान और इजरायल के बीच तनाव की कहानी सालों पुरानी है, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। लोग तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल को मस्जिद में घुसकर हमला नहीं करने की चेतावनी दी, लेकिन इसका कोई असर इजरायल पर नहीं हुआ। उल्टे इजरायल ने दोबारा अल अक्सा मस्जिद में फोर्स भेज दी। यरूशलेम में इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच मस्जिद में सेना के घुसने का एक वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें हथियारबंद जवान मस्जिद के भीतर घूमते नजर आ रहे हैं। ईरान इजरायल के संबंधों के बीच चौड़ी दरार की 5 वजहें समझ लीजिए। इससे आपको युद्ध की चिंगारी दोनों देशों के बीच कितनी भड़की है अंदाजा हो जाएगा। पहली वजह, साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजरायल को मिटाने की बात करते रहे हैं। दूसरी वजह, ईरान इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इजरायल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। तीसरी वजह, दूसरी तरफ इजरायल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। इजरायल ने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। चौथी वजह, सीरिया में ईरान की मौजूदगी। पांचवी वजह, इजरायल का ईरान पर आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से लेबनान में विद्रोहियों को हथियार दे रहा है। लेबनान इजरायल का पड़ोसी देश है। दुनिया के मानचित्र पर इजरायल का नक्शा देखकर आप उसके संघर्ष वाले इतिहास को समझ सकते हैं। इजरायल अरब की भूमि पर यहूदियों का देश है। यही कारण है कि इजरायल ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही मिसाइलों और हथियारों के ऐसे जखीरे का निर्माण करना शुरू किया जो एक साथ अरब के अपने सारे दुश्मनों पर अटैक कर सके। इस काम में अमेरिका ने उसकी मदद की, और ये इसलिए कि ईरान जैसे देश को रोकने के लिए अरब देश में इजरायल जैसा मित्र होना जरूरी था। तो ईरान इजरायल भिड़ते हैं तो खेमेबंदी समझिए, क्योंकि युद्ध की सूरत में नुकसान सिर्फ ईरान या इजरायल का नहीं होगा। इजरायल के साथ खुलकर खड़े रहने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश हैं। वहीं ईरान के साथ तुर्की, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देश हैं। तो युद्ध की डिग्री क्या होगी समझ लीजिए। सीरिया में बार बार इजरायल की कार्रवाई के बाद भड़का ईरान बदले की फिराक में है।